आज के वरदान बाप दादा के वरदान डेट 14 अक्टूबर 2022। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। हमारे जिंदगी में जब कर्म करते हैं बीच बीच में विघ्न आता है। हम नहीं चाहते हैं कि विघ्न बीच में आवे, आ जाता है। क्या करें, विघ्न आया है, पार तो करना पड़ेगा, उसके लिए शक्ति चाहिए। वैसे ही राजयोग में भी अलग अलग स्टेजेस हैं। योग में भी अशरीरी स्थिति, बिंदु स्थिति, कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति, ऐसे अलग अलग स्टेजेस हैं। लेकिन अनुभव निरंतर हो, उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं अभ्यास। अभ्यास माना निरंतर प्रैक्टिस कर। क्या प्रैक्टिस करना है? एकाग्रता। एकाग्रता माना एक, जो अग्र है, जो श्रेष्ठ है। हम सभी जानते हैं कि हम ज्ञानी हैं। इस दुनिया में तीन लोग हैं। सबसे ऊपर है मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, आत्मा और परमात्मा का निवास, रहने का स्थान। उसमें भी सबसे ऊपर रहते हैं भगवान, जो सर्वश्रेष्ठ हैं इस सारे तीनों लोकों में। चाहे चैतन्य चीज हो, चाहे जड़ चीज हो, सबसे श्रेष्ठ है भगवान। श्रेष्ठ होने के कारण सर्वश्रेष्ठ सुख का गुण, विशेषता, शक्ति उसमें है। इसीलिए हर मनुष्यात्मा भगवान के संग में रहना चाहता है और हर आत्मा को शांति चाहिए। जब मुश्किलात आती है, समस्या आते हैं, कितना भी ट्राई करे, फाइनली कहते भगवान हेल्प करो ना। जितना हो सकता है वो करने के बाद फाइनली किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि ये फेथ है कि जो कर्म मनुष्यात्मा न कर सकते हैं वो भगवान द्वारा हो सकता है। हुआ भी है, भगवान करा भी रहा है। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमें विघ्न आ गया तो क्या करना है? तो मन बुद्धि को उस स्टेज में सिर्फ बाबा में, एक में ही, परमात्मा में ही रखना है। देवता में नहीं और कोई व्यक्ति में नहीं, अपने 84 जन्मों का संस्कार में नहीं, तीनों लोकों में कहा भी नहीं, ना अपने आत्मा में भी। मन बुद्धि को लेकर जाके परमात्मा में रख दिया तो मन कहाँ है? भगवान में है। तो मन द्वारा भगवान में जो गुण है, आत्मा अनुभव करने लगेगा, बुद्धि फील करने लगेगी। और फीलिंग में वेरिएशन होता है, उसको बाबा कहते हैं अनुभव। आज क्लास में भी फाइनली वही बात कर रहे थे, अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव कर्मों का फल है। कर्म होने के बाद जो फल आता है, फल के तरफ आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं अनुभव। गुलाब जामुन रेडी हो गया, जीभ के ऊपर है, उसमें मन बुद्धि लगेंगे, लगाएंगे, हाँ अभी गुलाब जामुन किसको कहते हैं अभी पता चल।
नहीं तो गुलाब जामुन खुद बनाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने बनाया हुआ खाना पड़ेगा ना। आपको शांति चाहिए, कहाँ है? परमात्मा में है ना। परमात्मा रेडी करेगा, ऑलरेडी उनके पास है, वो उनका गुण है। तो मन बुद्धि को वहां रखो। ऐसा नहीं मैं परमात्मा के अंदर में हूँ, परमात्मा का लाइट देख रहा हूँ, शक्ति मेरे में आ रहा है, संकल्प नहीं करना। मैंने एमटीआर पैकेट का गुलाब जामुन लाया था, उसको काटा था, अभी हाथ में है, मुख में है, संकल्प करेंगे? नहीं है ना। वो साधन के ऊपर अटेंशन रखेंगे। अटेंशन रखने से ही मन के बिना आत्मा कुछ कर्म नहीं कर सकता है, कर्मेंद्र चाहिए। जहां शांति है वहां अपने मन को बेचा और अटेंशन रखा। क्या अटेंशन? ऑलरेडी जो फल है उसके तरफ मन को रखा, और जो अनुभव हो रहा है बुद्धि द्वारा फील कर, उस अनुभव में डेप्थ में जाते जाएंगे आप। शांति, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। इसे पानी फ्रिज में रखेंगे तो नॉर्मल पानी होगा, उसके बाद ठंडा होगा और थोड़ा आइस बनेगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आइस बनेगा, उसके बाद ठंडी धुआं आने लगेगी। तो ऐसे मन बुद्धि को परमात्मा में ही रखो। रखना, बाहर निकालना, रखना, बाहर निकालना, ऐसे करने से आपको अनुभव नहीं होता। तो सिंपल बाबा ने कहा, बच्चे मन बुद्धि और आत्मा परमात्मा, चैप्टर क्लोज। अब आत्मा हो, राजयोग में सिर्फ आपको शांति चाहिए। इसमें तन धन बिजनेस घर परिवार रिश्तेदार 84 जन्मों का संस्कार कुछ चीज से भी आपको लेना देना नहीं है। क्यों? अब आत्मा हो, आत्मा को चाहिए। जिसको जो चाहिए वही ले लो ना, बाकी सभी क्यों लेकर जाते हो? जब ईश्वरीय सेवा केंद्र पर जा रहे हो व्हाइट कपड़े पहनकर जाओ ना, क्यों बाकी सभी कपड़े लेकर क्यों जाते हो? जिस काम पर जाना है वही ज्ञान, वही विधि, वही साधन लेकर जाओ ना। ज्यादा लेकर जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए आत्मा, इतना सुंदर बाबा ने कहा, आत्मा मन बुद्धि संस्कार भी नहीं चाहिए। संस्कार क्यों चाहिए आपको? 84 जन्मों का पाठ करने के लिए संस्कार चाहिए, अभी इसके लिए संस्कार का जरूरत नहीं है। मन बुद्धि को लेकर जाओ, परमात्मा में रखो, जो अनुभव से नया संस्कार बनाओ। यही संस्कार आपको सतयुग त्रेतायुग में काम पर आएगा। जैसे कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, यही संस्कार आगे आपको अनुभव में आएगा। ऐसे ही बाबा कहते, अनुभव के सीट पर सेट कर। मन बुद्धि को अनुभव में रखो ना, संकल्प मत करना। बाबा को याद करने से विकार विनाश होता है, सतयुग में जाएंगे, लक्ष्मण बनेंगे, किरीट मिलेगा, 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। नहीं, उसमें नहीं। बाबा जो शक्ति दे रहा है, अनुभव करा रहा है, सिर्फ अनुभव में लाइट 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 लाइट, शांति। ऐसे सेट होने से जो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा, उससे जो विघ्न है वो निर्विघ्न होगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर आपको ड्रिप चढ़ाते हैं, चुपचाप सोए रहेंगे। ड्रिप के साथ जो इंजेक्शन अंदर जाएगा, काम करेगा, तो आपको दर्द कम होगा। अभी इंजेक्शन लगाया और उठाया और कुछ काम करने के लिए गए, दोबारा लगाया, ऐसे करते रहेंगे तो आपको बीमारी कम नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अनुभव होना है तो ज्यादा समय वहां बैठा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब घर से बाहर निकले हो, 2 घंटे तक बाहर हो, 12 बजे से 2 बजे तक अपना शरीर बाहर है, धूप के टाइम पर, और 40 डिग्री टेम्परेचर है। 2 घंटे के बाद आपका हालत कैसा होगा? पसीना निकल रहा है, ठीक है। घर के अंदर आ गए, फैन लगाया, एसी लगाया, अनुभव करने के लिए 15 मिनट तो शरीर को उसके नीचे बिठाना पड़ेगा ना। डोर ओपन किया, बाहर गए, इधर गए उधर गए, ऐसे शरीर को इधर उधर मूवमेंट्स करेंगे तो ठंडी का एहसास कैसे होता है?
डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ऐसे ही मन बाबा के अंदर लेकर जाते हो, इतना बातें करते हो, इतना मांगते हो, इतना झगड़ा करते हो, इतना रोते हो, तो अनुभव नहीं होता है, इसीलिए मन बुद्धि शिफ्ट हो जाता है। अनुभव न होने के कारण थोड़ी नींद भी आने लगता है। जब नींद आ गया, शक्ति फ्लो नहीं हुआ, धीरे विघ्न कैसे बनते हैं? याद रखो, भगवान के साथ राजयोग क्यों करते हो? बाबा, आज अमृत वेले उठे हैं ना, इस समस्या को समाधान दे दो ना, ये समस्या के लिए शक्ति दे दो ना, ये करके दे दो ना। करके देना है तो उतना समय मन बुद्धि को वहां बिठाना पड़ेगा ना। स्कूल में उतना समय बैठेंगे तभी तो एजुकेशन सिर के अंदर जाएगा, दिमाग के अंदर जाएगा ना। इसीलिए इसी स्थिति में ही ज्यादा समय मन बुद्धि को सिर्फ इतने में रखो। विश्व कल्याण करना, पंचतत्वों को पावन बनाना, प्रकाश देना, या कोई पेशेंट है तो हॉस्पिटल में है तो प्रकाश देना वो आपका काम नहीं है। भगवान को कहो बाबा ऐसा है, कहने के बाद मन भगवान के हाथ में दे दो, भगवान देता है उनको शक्ति। आप नर्स हो, सिर्फ जाकर डॉक्टर को बताओ आप इंजेक्शन मत देना, देने का काम भगवान को कहना। आप ब्राह्मण हो, सिर्फ मेडिएटर हो। ऐसे इस विधि के योग के लिए ज्यादा समय देना है। ये प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो बार बार। तब हर रोज जो आपके डे टू डे लाइफ में जो विघ्न आता है, तो वो विघ्न का परसेंटेज क्या होता जाएगा? कम होता ही जाएगा। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। याद रखिएगा, एकाग्रता माना कोई एक सब्जेक्ट में। हाँ भाई जी, हमको एकाग्रता आ जाता है, कब आता है? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे ना, तब एकाग्रता आ जाती है। और बहनों को साड़ी खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं ना, इतना एकाग्रता हो जाता है कि टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता है। एकाग्रता माना ऐसा नहीं कि एक चीजों में, एक कर्म में, एक विधि में, एक व्यक्ति में अपने मन बुद्धि को लगाओ, वो नहीं है। एकाग्रता माना एक में अपना मन बुद्धि को निरंतर रखना। हम लौकिक में एकाग्रता क्या करते हैं? आपका सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, स्थूल कर्म इंद्रिय एक कर्म में, एक विधि में स्थित हो गया, उसको एकाग्रता कहते हैं। लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअल मीनिंग है अपने मन को सिर्फ एक में रखना। मन रखा है एक में, लेकिन अनुभव एक नहीं होगा, अनुभव में वेरिएशन होगा। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की स्थिति पर सेट कर दो। मन बुद्धि किसी भी अनुभव माना, भले उस समय बाबा आपको शांति दे रहा है, सुख दे रहा है, पवित्रता दे रहा है, विकर विनाश करा रहा है, या आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा कर रहा है, जो भी है जिम्मेदारी उनका है ना। ऐसा नहीं कि हर बार शांति देना चाहिए, ऐसा नहीं। जो भी उनको अनुभव करने दो। जैसे कि आप माँ की गोद में जाते हो, ऐसा नहीं कि हर रोज माँ एक ही वैरायटी का भोजन खिलाएगी, एक ही वैरायटी का भोजन खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही भगवान हर रोज आपको वैरायटी भोजन खिलाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही वैरायटी का अनुभव होगा, नहीं, अनुभव में भी डिफरेंस रहेगा और गुण शक्तियों में भी डिफरेंस रहेगा, लेकिन उसके लिए अपने मन बुद्धि को सेट करो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति कराती है। माना आत्मा उस समय सिर्फ भगवान के साथ ही कनेक्टेड है और किसी के साथ में नहीं। मैं और मेरा बाबा इस दुनिया से, तीनों लोकों से, 63 जन्मों से, 21 जन्म से, सेवा से, पुरुषार्थ से, साधन से, परिवार से, ऑफिस से, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया तो इतना मस्त वो यूट्यूब में चला जाएगा, माँ बाप का कोई भी टेंशन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे मोबाइल मिल गया है, उसमें मुझे मस्त रहना है बस। मोबाइल का वो फिल्म होने के बाद, वो मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं ना गेम्स, वो होने के बाद देखेंगे क्या होता है। ऐसे ही याद रखो, दुनिया के आगे आप बड़े हो, लेकिन बाबा के आगे छोटे बच्चे ही। ऐसे मन बुद्धि को ऐसे सेट करो, इससे क्या होता है, आपका मन सिर्फ भगवान में ही है,
और कहाँ भी आपका मन अटक नहीं रहा है, तो भगवान का संपूर्ण शक्ति का अनुभव आपको होने लगेगा। इससे सहज ही एक रस भी बन जाता है, क्योंकि आपका मन बुद्धि इधर उधर नहीं जा रहा है ना, एक में ही है ना। भगवान में तो एक ही रस है। तो एक ही रस माना, एक व्यक्ति के साथ, एक शक्ति के साथ आप कनेक्ट हो। एप्पल खाते रहेंगे तो एप्पल का ही स्वाद आएगा ना, चावल खाएंगे तो चावल का आएगा, छाछ पी लेंगे तो छाछ का आएगा। तो परमात्मा में रखेंगे तो वही अनुभव होगा। लेकिन भाई बहने याद रखिएगा, अपने राजयोग में चेक कीजिएगा, क्या ऐसा मेरा मन सिर्फ बाबा में ही रहता है, या एक सेकंड में इधर उधर भागता है? बहुत मुश्किल है, सेकंड के हिसाब से रहना मुश्किल है। साधना करो, हो सकता है। ऐसे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों जानते हैं? तुरंत आप मन बाबा में रखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? निराकार में मन रखना हमारे लिए उतना आसान नहीं है। ये आंख कान स्पर्श ये सभी अब क्या करता है, डिस्टर्ब कर लेता है। लेकिन निरंतर ऐसे प्रैक्टिस करते करते जाएंगे, जब अनुभव आने लगेगा, आपको जो चाहिए वो मिलने लगेगा, तब क्या होगा, इजी होगा। जैसे कि अब स्कूल में जाते हो, टीचर जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है तो बैठना मुश्किल होता है। लेकिन जब उनका लैंग्वेज, उनका सब्जेक्ट नॉलेज आपको समझ में आता है, तब वहां आपको बैठना आसान होता है। ऐसे ही मन बुद्धि को ठीक रखेंगे, थोड़ा समय के बाद अनुभव होने लगेगा। तो बाबा का कहने का भाव है, प्रारब्ध की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, न कि पुरुषार्थ की तरफ। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। इस स्थिति में रहने से आपके द्वारा जो शक्ति जाता है, उससे सर्व का कल्याण होगा ही। क्योंकि मन बुद्धि आपने बाबा को दे दिया, उसके द्वारा बाबा क्या करेगा, सभी को कल्याण करेगा। आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, तन धन दुनिया, सभी को कल्याण होता रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा भगवान का शक्ति सभी जगह पर फैल रहा है। अभी बताओ, एक रूम है, अंधेरा है, तो क्या होगा, कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा ना। उस रूम में एक ट्यूबलाइट है, आपने ऑन किया तो क्या होगा, ट्यूबलाइट उस रूम में जो भी चीज है वो चीज में अपना रोशनी डालेगा ना, चीज क्लियरली दिखाई देता है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने चेयर के ऊपर रोशनी दी, दीवार में नहीं दिया, इस व्यक्ति को ज्यादा दिया उनको कम दिया, ऐसा नहीं है ना, सभी को देता रहेगा। ऐसे ही मन परमात्मा में रखने से भगवान विश्व कल्याणकारी होने के कारण सभी को भगवान का शक्ति पहुंच जाएगा। इससे सेवा ऑटोमेटिकली होने लगेगी। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। इतना एकाग्रता होता ही रहता है, विकार का जो विकर्म है ना, वो जलता ही जाता है। तब क्या होता है, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो इमर्ज होता है, और सतयुग त्रेता युग का जो स्मृति है वो आने लगता है। तब आपको ऐसा लगता है कि हम आत्मा को ही लेना चाहिए, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है। तोली देह अभिमान देह भान विकार कम होता ही जाएगा। जैसे कपड़े के ऊपर जो मट्टी है वो जाएगा, तो वाइट जो क्या है क्लॉथ है, जो उसका कलर है वो दिखाई देगा। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। बाबा के गोद में है, बाबा का शक्ति से भरा हुआ है, बाबा ने ऐसे प्रोटेक्शन रखा है, तो इससे कोई भी वीक संस्कार अपना हो, या कोई और आत्मा का हो, या प्रकृति शरीर का बीमारी हो, पंच तत्व हो, किसी भी प्रकार का रॉयल माया उनको अपसेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में है, बाकी कोई कहता है आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ ना, वो नहीं जाएगा। कोई कहता है आप चॉकलेट ले लो, वो नहीं लेगा। क्यों? माँ के गोद में इतना प्यार उनको मिलता है, बाहर का चीज उनको नहीं चाहिए। हाँ, माँ लेकर उनको खिलाएगी तो ले लेगा,
लेकिन डायरेक्टली वो लेगा नहीं, प्रोवाइडेड जब वो छोटा रहता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, माँ को चांस ही नहीं देता है। क्या करता है, किसी ने पूछ लिया तो जाता है और चॉकलेट खा लेता है। क्यों? माँ के प्यार से भी उनको चॉकलेट अच्छा लगता है, दुनिया का जो सुख है ना वो अच्छा लगना चाहता है। इसलिए भाई बहनों याद रखो, जब तक भगवान का सच्चे सुख का आपने अनुभव नहीं किया है, तब तक इंद्रियों के सुख माया ही आपको अट्रैक्ट करेगी, वही आपको नीचे दबाएगी। तो सच्चा सुख का अनुभव करना है तो मन बुद्धि को एकाग्र करना बहुत 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 जरूरी है। निरंतर उसमें रखना बहुत जरूरी है। देखो, अपने शरीर को निरंतर 15 मिनट एसी के अंदर रखेंगे, तभी तो ठंडे का अनुभव होता है। एक सेकंड आना जाना करेंगे तो अनुभव कैसे होगा? रिजल्ट तो आना चाहिए ना। तो सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। फाइनल आपके पास एक सेकंड टाइम हो जाता है। मन तो इतना स्प्रेड किया हुआ है, विश्व कल्याण करना है, वहां विनाश हो रहा है, ये हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सेकंड में क्या करना है? तार में आने का है। कैसे? जैसे कि कोई मिलिट्री वाले अपने गांव आते हैं, शादी के लिए सब कुछ तैयारी हुआ है, शादी का डेट भी फिक्स है, उस समय फोन आ गया कि युद्ध डिक्लेयर हुआ है, आपको आना है। तुरंत क्या करते हो? सब कुछ समेट कर लगेज लेकर भागते हैं। ये जापान वालों को बहुत अच्छा अनुभव। जापान में जो घर बनता है ना, परमानेंट घर नहीं बनता है, बार बार वहां भूकंप होता ही रहता है। जब ऐसे हिल गया, उनके पास एक छोटा सा बैग रहता है, उसमें सारा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो लेते हैं और भागते रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, अंतिम समय के लिए आपको मन बुद्धि को कहाँ रखना है, क्या लेकर जाना चाहिए। सपोज मेरे पास वो है, ये है, वो सभी ढूंढते रहेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगा, उसके नीचे आप अटक जाएंगे। इसलिए फाइनल समय में एक सेकेंड में सबसे मन को हटाकर सार क्या है, मैं आत्मा परमात्मा का संतान, परमात्मा में ही मन रखो। तो परमात्मा आपको अंतिम समय में क्या करना है, सहयोग देगा। उस समय में आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, सूक्ष्म वतन में जाऊंगा, ब्रह्मा बाबा से बात करूंगा, उसके बाद मूल वतन में जाऊंगा, ये सभी करते रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एक सेकेंड, बाबा कह दिया तो अनुभव, लेकिन उसके लिए अभ्यास अभी से ही करना है। बाबा ने एक बात कही, बच्चे, ऊपर जो मैंने वरदान में कहा, मन बुद्धि को अनुभव की स्थिति में सेट करो, क्या एक सेकंड में कर सकते हो? योग पर बैठ गए, टक, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, करंट को टच किया, कितना समय के बाद शॉक लगेगा? गुलाब जामुन जेब के ऊपर रखा, कितना सेकंड में अनुभव होगा? एक सेकंड है ना। ऐसे एक सेकंड में बाबा कहा, राज्यों के लिए बैठ गए, तुरंत एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये निरंतर अभ्यास ही फाइनली आपको पास विथ ऑनर होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, पास होना या फेल होना, कारण, निवारण, विधि विधान बाबा ने दिया है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हम शांति।